बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुनक्किदा इजलास की सदारत की है। इजलास में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी टोबा टेक्सिंग समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर आयद पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी वैगन बस स्टैंड किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तमाम वैगनें और बसें जनरल बस स्टैंड से ही ऑपरेट करें ताकि शहरियों को सहूलत मैसर आए और ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने सेक्रेटरी DRTA को हिदायत की है कि जनरल बस स्टैंड को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी अड्डों और ट्रैफिक बेज़ाब्तियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। शामिल करते हैं भावलपुर से हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की वालदा के इंतकाल पर DC ऑफिस की कमेटी रूम में ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद। जिला भर के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इजलास का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। मरहुमा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शुरा की जानिब से मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम की दुआएं। अफसरान का डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। दुख की घड़ी में साथ खड़े रहने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का इजहार तशक्कुर। अफसरान मुलाजमीन की दुआओं और यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। गम के मौका पर साथियों की मौजूदगी हौसला बढ़ाती है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा का खिताब। ताज़ीती रेफरेंस के इख्तिताम पर इज्तिमाई दुआ और मरहुमा के लिए खुसूसी मग़फ़िरत की दुआएं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारी नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की वालदा के इंतकाल पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भावलपुर के कमेटी रूम में ताज़ीती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मरहुमा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शुरा ने मरहुमा की मग़फ़िरत, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान ने इजहार ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो इनके साथ बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि वालदा के साया किसी भी इंसान के लिए अजीम नेमत होता है और वालदा का बिछड़ जाना एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गम की इस घड़ी में जिला भर के अफसरान और मुलाजमीन ने इनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की और जिस तरह हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है वो इस पर इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे मौके में साथियों के मौजूदगी और दुआएं हौसला बढ़ाती हैं और इंसान को सब्र का हौसला देती हैं। इजलास के इख्तिताम पर मरहुमा के लिए मग़फ़िरत की खुसूसी दुआएं मांगी गई। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मंशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग। चौकी इंचार्ज वाक़ा मोहम्मद नदीम की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। मज़ीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर इमरान जट से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, SP कैंट की हदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। चौकी इंचार्ज वागा मोहम्मद नदीम की पुलिस टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। दौरान चेकिंग खुफिया इत्तला पर 2 मंशियात फरोश मंशा और कदीर मंशियात की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजम मंशा और कदीर से 2 किलो आइस बरामद कर ली गई। मुलजम का इलाका गैर से बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात बेचने का एतराफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई जारी हैं। SP कैंट की इंचार्ज चौकी वागा मोहम्मद नदीम और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। मंशियात जैसी लत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है, SP कैंट अख्तर नवाज ने कहा। जी जिला बारखान में असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन भंगर की क़ियादत में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक पुरजोश रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ DC कॉम्प्लेक्स बारखान से हुआ, जिसमें ज़िली अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे लगाते रहे। मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा की ज़मानत है और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खादिम हुसैन भंगर ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्की इस्तेहकाम और अमन अमान के क़याम में पाक फौज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो तालीम के साथ साथ कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी फ़रोग़ दें। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से पुरअमन तौर पर गुजरती हुई इख्तिताम पज़ीर हुई, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए थे। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा मियाँ इमरान साबिर डोगर ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान से मुलाकात की और राना सिकंदर हयात खान से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानका डोगरा बॉयज़ एंड गर्ल्स में लैपटॉप सिस्टम को फ़ाल और प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करने की सिफारिश की। साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानका डोगरा मियाँ इमरान साबिर डोगर ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान से इनके रहायशगाह पर मुलाकात की। मियाँ इमरान साबिर डोगर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानका डोगरा बॉयज़ और गर्ल्स में लैपटॉप सिस्टम
बहाल करने, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल में स्टाफ की तादाद पूरी करने की सिफारिश की। मियां इमरान साबिर डोगर ने खानका डोगरा के प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए इनके पीने के लिए साफ पानी और नए फर्नीचर की सिफारिश करते हुए इन स्कूलों को अपग्रेड करने की गुजारिश की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान ने तमाम सिफारिशें सुनकर इन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई, जिस पर मियां इमरान साबिर डोगर ने सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात खान का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की हुकूमती रेट पर दस्तियाबी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों पर प्राइस चेकिंग, अशिया कीमतों की पड़ताल के खरीदारों से प्राइस मालूमात ली, डीसी काउंटर्स पर अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कीमतों को इतदाल में रखने के लिए कोचा हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मुनज़्ज़म हिकमत अमली की बदौलत अशिया की कीमतें काबिल कंट्रोल हैं। मुझ समेत तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं। स्टोर मालकान माह मुकद्दस में कम मुनाफा लेकर अवाम को रिलीफ दें। मोहम्मद अशरफ ने गला मंडी, मुल्तान रोड और कैरोड पक्का रोड पर वाक़िया डिपार्टमेंटल स्टोरों को चेक किया। मॉडल रेडी बाजार का भी दौरा किया। दुकानदारों को मेयारी फल और फ्रूट रखने की तलकीन भी की। का खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक अल हबीब इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम माह रमज़ान मुबारक में रोज़ाना की बुनियाद पर सूफ़ी लंगर इफ्तार दस्तरख़्वान का बाकायदगी से इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ गिरदनवाह के किसी तादाद में रोज़ादार शरीक होकर इज्तिमाई तौर पर इफ्तारी करते हैं। इफ्तार दस्तरख़्वान में न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि मुसाफिर और मुस्तहिक अफराद भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। मुंतज़मीन की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए ताकि आने वाले तमाम रोज़ादारों को बर वक्त और बाइज़्ज़त अंदाज में अफ्तारी मुहैया की जा सके। इस मौके पर फाउंडेशन के बानी चेयरमैन इलामा हुसैन अहमद सईदी ने खिताब करते हुए कहा, रमज़ान मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है और इस मुक़द्दस महीने में ज़रूरतमंदों और रोज़ादारों की खिदमत करना अजीम सादत है। उन्होंने कहा, अल हबीब इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान हर साल की तरह इस साल भी वसी पैमाने पर सूफ़ी लंगर इफ्तार दस्तरख़्वान का एहतमाम कर रही है, जिससे कसीर तादाद में अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्ज़ा उमैर बेग। थाना मदीना टाउन के फैज़ान मदीना मरकज़ पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में दहशत गर्दी के खिलाफ मुनासिब हिकमत अमली अपनाते हुए मॉक एक्सरसाइज की गई। इस मौके पर SHO मदीना टाउन अदील अकरम और दीगर अफसरान भी मौजूद। एलीट फोर्स, डॉल्फिन्स फोर्स, CTD स्पेशल ब्रांच, टेक्निकल स्वीपिंग, बम डिस्पोजल, रेस्क्यू रबर 122, फायर ब्रिगेड ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जय वक़ुआ पर कार्रवाइयाँ तेज़ करते हुए फैज़ान मदीना मरकज़ में फर्जी एक दहशतगर्द हलाक, 2 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर लगी आग को बुझा दिया। सिविल डिफेंस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने एंटी माइंस और एंटी बम डिटेक्टर्स के जरिए तमाम जगहों की स्वीपिंग करके क्लियरेंस दी। मॉक एक्सरसाइज का मकसद किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा की वालदा के इंतकाल पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के कमेटी रूम में ताज़ीती इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास का आगाज़ रावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मरहूमा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शुरका ने मरहूमा की मग़फ़िरत, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर मुख्तलिफ अफसरान ने इज़हार ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और दुख की इस घड़ी में वो इनके साथ बराबर के शरीक हैं। उन्होंने कहा कि वालदा के साया किसी भी इंसान के लिए अजीम नेमत होता है और वालदा का बिछड़ना एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, गम की इस घड़ी में ज़िला भर के अफसरान और मुलाजमीन इनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की और जिस तरह हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया वो इन पर इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर साथियों की मौजूदगी और दुआएं हौसला बढ़ाती हैं और इंसान को सब्र का हौसला देती हैं। इजलास के अख्ताम पर मरहूमा के लिए मग़फ़िरत की खुसूसी दुआ मांगी गई। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत चोलिस्तान में मुमकिना खुश्कसाली और पानी की किल्लत के पेश नज़र हफाजी और इंतजामी इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने शिरकत की और चोलिस्तान में पानी की फ़राहमी, ज़ीरअंदोज़ी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि चोलिस्तान में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए 4 ख़ुसूसी पाइप लाइनों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को पानी फराहम किया जा रहा है। ब्रीफिंग के मुताबिक पहली पाइप लाइन कथड़ी डाहर से तूफाना तक बिछाई गई है, जिसके जरिए 150 अफराद पर मुश्तमल आबादी और 3600 मवेशियों को पानी फराहम किया जा रहा है। दूसरी पाइप लाइन कटवाला से
بنا پوسٹ تک 200 افراد پر مشتمل آبادی اور 8,000 مویشیوں کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ اسی طرح تیسری پائپ لائن 108 ڈی بی بجنوٹ کھلری تک 2,700 افراد پر مشتمل آبادی اور 25,000 مویشیوں کو سیراب کر رہی ہے، جبکہ چوتھی پائپ لائن 111 ڈی این بی سے نواں کوٹ تک 4,320 افراد اور 26,000 مویشیوں کو پانی فراہم کر رہی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چولستان میں مجموعی طور پر بڑے اور چھوٹے 1,150 ٹوبہ جات موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 400 ٹوبہ جات میں جزوی طور پر پانی موجود ہے۔ علاوہ ازیں چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام 90 پانی کے ذخیرہ جات موجود ہیں، جنہیں مقامی زبان میں کنڈز کہا جاتا ہے، جبکہ مقامی آبادی کی جانب سے تعمیر کردہ 50 کنڈز بھی پانی کی ضروریات پوری کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہانبیلا سے ہمارے رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق ہانبیلا شہر کے وسط سے گزرنے والی نیشنل ہائی وے کی حفاظت کی خاطر کناروں پر تعمیر شدہ برساتی کھال میں باثر افراد اور قریبی کالونی والوں نے غیر قانونی طور پر گھروں دکانوں کی نکاسی ڈال دی، جس کی وجہ سے کھال بند ہونے پر سیوریج کا بدبودار پانی نیشنل ہائی وے پر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس وجہ سے کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ سڑک کے ہارڈ شولڈر لائن نمبر 1 پر بدبودار پانی کھڑا ہونے سے جہاں سڑک کی روانی میں خلل پڑ رہا ہے، وہیں شہری حادثے کا شکار ہونے لگے۔ شہریوں نے موٹر وے پولیس کے حکام، چیئرمین NHA اسلام آباد سمیت اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے چیف آفیسر علی رضا کے ہمراہ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ریلوے روڈ، حشمت چوک، ذیشان کالونی سمیت دیگر علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی ہے کہ تمام منصوبے مقررہ معیار اور ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں معیاری مٹیریل کے استعمال اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل سے شہر کی خوبصورتی اور انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔